हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। पिछले वीडियो में हमने द लॉस्ट चाइल्ड के दो पार्ट्स पढ़े हैं और आज के वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट यानी कि इसको पूरा कवर करेंगे इस लेसन को। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर जाकर इंग्लिश विद देवराज आर्य के नाम से है। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको नई अपडेट से मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा। क्लास नाइन्थ की इंग्लिश मोमेंट्स का फर्स्ट लेसन है। खोया हुआ बच्चा यानी कि एक बच्चा क्या करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अपने माता पिता के साथ में मेले में घूमने के लिए जाता है। और मेले में आपको पता ही है कि मेले में ऐसे ऐसे दृश्य रहते हैं कि उनको देखकर बच्चे बहुत ही जो है आकर्षित होते हैं, उनके प्रति फैसिनेटेड होते हैं, है ना। तो वो जगह जगह क्या करता है कि अपने माता पिता से छूटता जाता है, यानी कभी इस दुकान पे रुक जाता है, कभी उस दुकान पे रुक जाता है। इस प्रकार से उसके माता पिता आगे निकल जाते हैं, फिर बार बार वो उसको आवाज लगाते हैं कि चल बेटा चल। और वो फिर उनके साथ हो लेता है। वो क्या करता है कि सबसे पहले तो वो किसी मिठाई वाले की दुकान से प्रभावित होता है, तो मिठाई वाले की दुकान के पास रुक जाता है। फिर इसके बाद में वो फूल वाले की दुकान के पास रुक जाता है। फिर वो सपेरे के पास रुक जाता है। इसके बाद में वहाँ एक चक्री वाला झूला, ठीक है, जिसे राउंड अबाउट कहते हैं, उसके पास में रुक जाता है। और उसके माता पिता बार बार उसको आवाज लगाते हैं कि चल बेटा चल। और वहाँ धीरे धीरे ऐसे करके उस मेले में अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। तो हम देखते हैं उसके माता पिता से बिछड़ने के बाद क्या होता है कि वो उनको जगह जगह सर्च करता है, रोता फिरता है, इधर से उधर भागता फिरता है। लेकिन उसको कहीं भी उसके माता पिता नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो बहुत रोता है, चिल्लाता है, लोगों को देखता है, लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने माता पिता को नहीं ढूंढ पाता है। अब वहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ही ran क्विकली अगेन। वहाँ एक बार फिर से तेजी से दौड़ता है। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग। इस समय वो किधर दौड़ता है? एक श्राइन की तरफ। श्राइन का अर्थ होता है तीर्थ स्थान, यानी मंदिर जैसी जगह को श्राइन कहा जाता है, मंदिर को समझ लो। तो उधर क्यों दौड़ता है? क्योंकि वहां पर उसको सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ मैन। इस जगह पर प्रत्येक इंच की जो जगह थी वो सभी लोगों से भरी पड़ी थी, यानी एक एक इंच पर लोग खड़े थे। But he ran through people's legs, his little sob lingering mother and father, यानी कि फिर भी वह कैसे तैसे करके लोगों के पैरों में से निकलता हुआ, है ना। सोब लिंगरिंग, सोब का अर्थ होता है सिसकियां। उसकी सिसकियों में कौन थे? अभी भी सिसकियों के ऊपर कौन ठहरा हुआ था? फादर मदर, यानी कि माता पिता को ढूंढ रहा था लोगों के बीच में से निकलता हुआ। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल however the crowd become very thick। अब वो कहाँ पर जाता है? मंदिर के प्रवेश द्वार के पास जाता है, जहां पर जो क्राउड है वो बिकम वेरी थिक। थिक यानी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा जमावड़ा होता है लोगों का। मेन जोस्टल्ड ईच अदर, लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हैफ्टी शोल्डर्स। कैसे लोग दिख रहे हैं उसको? बहुत ही भारी भारी लोग। उनकी आंखें बड़ी भयानक है, मर्डरस आंखें हैं उनकी, है ना। और उनके कंधे बहुत भारी हैं, चौड़े हैं, है ना। उन सब लोगों को वो कैसे देख पा रहा है कि सब लोग उसको बहुत बुरे लग रहे हैं, उसके माता पिता नहीं मिल रहे हैं और सारे लोग उसको बहुत ही भयानक खतरनाक लग रहे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू ट्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट बट। अब वो बेचारा गरीब बच्चा कैसे तैसे करके स्ट्रगल करके संघर्ष करके थ्रस्ट ए वे, थ्रस्ट का अर्थ यहाँ पर होता है धक्का, यानी धक्का कर एक रास्ता बनाता है उनके पैरों के बीच में से। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन यहाँ वहाँ उसको लोग क्या करते हैं? लातों से यहाँ वहाँ खिसका देते हैं। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, ब्रूटल यानी कि उनके क्रूर हरकतें जो थी उनकी, जो क्रूर उनके पैर थे, जो उनकी उनका जो चलना था, उसको यहाँ पे कैसा किया गया है? पशुओं की तरह चल रहे थे वो, है ना, एक दूसरे को धक्का के। वो पशुओं की तरह चलने वाले लोग उस बच्चे को, बेचारे को, पैरों से इधर उधर छिटका देते हैं। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट। वहां पैरों के नीचे ट्रम्पल्ड हो सकता था, ट्रम्पल्ड यानी कुचला ही जाता। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। यदि वहां अपनी तेज आवाज में नहीं चिल्लाता, फादर मदर यानी माता पिता बचाओ बचाओ, तो लोग उसको कुचल ही देते हैं। यानी वो बिल्कुल कुचलने ही वाला था। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। अब उस भीड़ में से एक बहुत ही दयालु व्यक्ति रहता है,
वो क्या करते हैं, वो सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग का अर्थ होता है तेजी से उमड़ती हुई भीड़, है ना, आपने वर्ड सुना है सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, उसी प्रकार का शब्द है सर्जिंग। सर्जिंग यानी तेजी से उमड़ती हुई भीड़ में से उसकी चीख को सुन लेता है। और स्टूपिंग, स्टूपिंग का अर्थ होता है आगे आता है, बेचारा वो व्यक्ति भी कैसे तैसे करके आगे आता है और उसे अपने हाथों में ऊपर उठा लेता है और उससे पूछता है, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, वो व्यक्ति उससे ये प्रश्न कब पूछता है, जब वहां स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, जब उस जनता में से उस बच्चे को बाहर निकाल रहा था उसके बाद में पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। लेकिन बच्चा और रोता है, बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है, मुझे मेरे माता पिता चाहिए, माता पिता चाहिए, यानी उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, बदले में चीखता चिल्लाता है कि मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, सूथ का अर्थ होता है कि लेकर जाना, वो कोशिश करता है उसको लेकर जाने की, उसको प्रसन्न करने की, सूत यानी कि प्रसन्न करना, यानी कि उसको प्रसन्न करने की कोशिश करता है, कहाँ पर ले जाकर, राउंड अबाउट यानी चक्री वाले झूले के पास ले जाके, और उससे पूछता है कि विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वहां उस रिंग के पास पहुंचते, सर्कल के पास पहुंचते हैं, वो व्यक्ति बेचारा बड़ी सभ्यता से उससे पूछता है, क्या बेटा तुम इस घोड़े के ऊपर राइड या सवारी करना चाहते हो। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रील सोब्स एंड he only shouted I want my mother, I want my father, लेकिन जो बच्चा है वो बिल्कुल गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है, जैसे हजारों चीखें एक साथ, हजारों सीटियां एक साथ बजती हो, और सिसकियां लेकर सिर्फ एक ही बात चिल्लाता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, यानी उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसको सिर्फ उसके माता पिता ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने ये दृश्य है कि जो व्यक्ति है ये मेले में, ये जो अजनबी व्यक्ति है ये इस बच्चे को बहुत ही खुश करने की कोशिश करता है उसको, लेकिन जो बच्चा है उसका आप पिक्चर देख रहे हैं, उसके आंसू टपक रहे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति बहुत ही सभ्य है, वो अब उसको कहाँ पर लेकर जाता है, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। अब व्यक्ति उसे कहाँ पर लेकर जाता है, स्नेक चार्मर यानी सपेरे के पास लेकर जाता है, जहां पर कोबरा अभी भी उसकी बीन पर झूम रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, और वो उससे, बच्चे से भी निवेदन करता है कि बच्चे सुनो कितना प्यारा संगीत बज रहा है। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, लेकिन बच्चा अभी भी उसके कानों में उंगलियां डाल लेता है, यानी कानों को हाथों से बंद करता है और फिर चिल्लाने लगता है, डबल पीच्ड स्ट्रेन यानी पूरी डबल ताकत से, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता ही चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स, अब व्यक्ति उसे कहाँ पर ले जाता है, बैलून्स के पास ले जाता है, गुब्बारे के पास ले जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, सोचता है कि हो सकता है रंग बिरंगे जो गुब्बारे हैं इनको देखकर बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए, भटक जाए, एंड क्वाइटन हिम, और वो शांत हो जाए, और उससे पूछते हैं कि वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएसली आस्क्ड, परसुएसली यानी बड़ी ही विनम्रता के साथ सादगी पूर्वक उससे पूछते हैं, क्या बेटा तुम्हें यहाँ इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा चाहिए क्या। तो द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोप्ड, बच्चा अपनी आंखें घुमा लेता है, उन बैलून की तरफ से हटा लेता है, और जस्ट सोप्ड सिसकियां लेता हुआ सिर्फ एक ही बात बोलता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता ही चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो व्यक्ति अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश करता है, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड, और उसे बोर, बोर का अर्थ होता है धक्का कर, कैसे तैसे धक्का धोखा के किधर लेके जाता है, उन फूलों की दुकान वाले के पास लेकर जाता है। लुक कैन यू स्मेल दो नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें यहाँ जो है सुंदर फूल पसंद है बच्चे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम चाहते हो कि एक माला तुम्हारे गले के आसपास पहन लो, यानी उसको फूल दिलवाना चाहते हैं, फूल खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बच्चा क्या करता है। आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट,
एंड रिटियरेटेड हिज सोप, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। जो बच्चा है वो उसकी नाक उन बास्केट यानी फूलों, अभी तो उसको फूल कितने पसंद थे पहले तो, लेकिन अब वो क्या करता है, उसकी नाक उन फूलों की खुशबू से हटा लेता है, बास्केट से हटा लेता है, और एक ही बात की रट लगाए रहता है क्या, उसकी सिसकियों में, कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब वो व्यक्ति सोचता है, क्या सोचता है, टू ह्यूमर यानी कैसे भी इसको कैसे खुश करूं, हिज डिसकॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट यानी कि निराश पूर्ण, चार्ज यानी जो इसका निराश पूर्ण रवैया है, इसको खुश करने के लिए वो सोचता है कि इसको एक मिठाई का तोहफा दूं। द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब वो व्यक्ति उस बच्चे को लेकर कहाँ जाता है, दुकान, कौन सी दुकान, मिठाई की दुकान के पास लेकर जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, और उससे पूछता है कि बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। तो आप इतनी देर से लेसन पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, बच्चे को कौन सी मिठाई पसंद थी, बर्फी। यू आर राइट। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोप्ड अप। बच्चा क्या करता है, उसका फेस उस स्वीट शॉप से भी हटा लेता है और सिर्फ एक ही सिसकी में बोलता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है द लॉस्ट चाइल्ड लेसन, और इस लेसन में बच्चा पहले जिन चीजों के लिए रो रहा था, किन के लिए रो रहा था, मिठाई के लिए रो रहा था, फूलों की माला के लिए रो रहा था, बैलून्स के लिए रो रहा था, इसके बाद में चक्री वाले झूले के ऊपर उसको झूलना था, उसको सपेरे का जो म्यूजिक सुनना था, लेकिन उसके माता पिता उससे बिछड़ते हैं, इसके बाद में उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती है, यानी उसको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसके माता पिता ही चाहिए। एक अजनबी व्यक्ति उसको सारी चीजें दिलवाना चाहता है ना, लेकिन वो कुछ भी लेना नहीं चाहता है, वो सिर्फ क्या लेना चाहता है, किससे मिलना चाहता है, उसके माता पिता से मिलना चाहता है। यानी ये लेसन हमको बताता है कि द बॉन्ड ऑफ इमोशन बिटवीन चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स, यानी कि एक बच्चे और उसके माता पिता के बीच का जो इमोशन, भावनात्मक जो बंधन होता है, वो कितना मजबूत होता है, कि जो बच्चा अभी कुछ नहीं समझता, अभी थोड़ी देर पहले जिन चीजों के लिए रो रहा था, जैसे उसके माता पिता उससे बिछड़ते हैं, वो उन चीजों को भूल जाता है, उसे सिर्फ उसके माता पिता ही याद आते हैं। यानी ये बहुत ही मजबूत प्रेम का बंधन होता है। ठीक है। ओके, आई होप आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश विद देवराज आर्य। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।